जिस वक़्त मेरे वालिद साहब को जबरी गुमशुदगी का निशाना बनाया गया था, उस वक़्त मेरी उम्र 11 साल थी और मैं ऐसी किसी चीज़ से वाक़िफ़ नहीं थी। मैं हमारे घर में भी इस तरह की इससे पहले कोई सिचुएशन नहीं आई थी। सबसे पहले तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था और इसके साथ-साथ जो है फिर अचानक से जब जबरी गुमशुदगी की बात आ जाती है और पूरी फैमिली जो आपकी है वो तहस-नहस हो जाती है। सबसे पहले आपके घर में जो कमाने वाला बंदा है वो और साथ में जो आपके घर के सरबराह हैं उनको वो गायब होते हैं सडनली और वो फिर सालों-सालों तक उनके बारे में कुछ नहीं पता चलता है। और इस सब में जो अदलिया है, जो इंसाफ के इदारे हैं, उनकी तरफ से बार-बार मायूसी का सामना होता है आपको और इसमें जो सबसे बड़ी सफ़रिंग है, वो एक कलेक्टिव पनिशमेंट है कि आप इसमें सिर्फ़ एक शख़्स गायब नहीं होता बल्कि उस शख़्स से जुड़े जितने भी लोग हैं, वो सब एक कंटीन्यूअस दर्द और तकलीफ़ से गुज़र रहे होते हैं, जो कि नाक़ाबिले बयान है। हमारे साथ ऐसे लोग हैं, मेरे घर में ऐसे लोग हैं, मेरी ग्रैंड मदर हैं, वो लास्ट टाइम तक जब इस दुनिया से रुखसत हो रही थी, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे बाबा के लिए तरस रही थी। तो राइट। ये एक बहुत सिचुएशन है कि इस जी। टाइम पे इस चीज़ को एक्सेप्ट करना और इस दर्द और तकलीफ़ के साथ कि इसमें सालों लग जाते हैं और आपको ये तक नहीं पता होता है कि आपका प्यारा कहाँ है, किस हाल में है। तो सबसे एक इंतहाई एक मुश्किलदार चीज़ होती है जैसे कि आप कह रही आप हैं एक कि ऐसे कलेक्टिव सूली पे लटके पनिशमेंट हैं बन जहाँ जाती पे है। ना आप ख़त्म हो रहे हैं, आपकी इंतज़ार ना जी। ख़त्म होती है और ना ही आप आगे मूव कर जी, सकते हैं। यानी एक कलेक्टिव पनिशमेंट इख्तियार कर जाती है ये सिचुएशन, और ख़ानदान का हर फ़र्द जो है वो किसी न किसी सतह पर किसी न किसी दर्द का शिकार होता है। सभी अब आगे इस तहरीक की जानिब बढ़ते हैं जो चलाई जा रही है इन मिसिंग पर्सनस की बहाली के लिए, और जो मुबैना मावराए अदालत कत्ल के केसेस हैं या दीगर केसेस हैं उनके ख़िलाफ़। क्या वजह है कि बलोच मिसिंग पर्सनस की इस तहरीक के पीछे अब हमें ख़वातीन की एक बहुत बड़ी फ़ोर्स नज़र आ रही है, ख़वातीन इस तहरीक को चलाती हुई नज़र आ रही हैं? जी देखिए, बलूचिस्तान में जो जबरी गुमशुदगी का सिलसिला है ये अरसे दराज से शुरू है। तकरीबन 2 दहाइयाँ हो रही हैं कि बलूचिस्तान में मुसलसल लोगों को जबरी गुमशुदगियों का निशाना बनाया जा रहा है। और बलूचिस्तान की तारीख़ में भी देखा जाए तो ख़वातीन हर महाज़ पे अपने मर्दों के साथ खड़ी रही हैं, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो। और इस वाले सिचुएशन में जहाँ पे हमारे घर के मर्दों को गायब किया गया, जहाँ पर हमारे घर के सरबराह थे, आपके घर के भाई हैं, आपके वालिद हैं, जो है इनके शौहर हैं, जब ये गायब होते हैं तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता। आप घर में नहीं बैठ सकते। इस तकलीफ़ के साथ और इस उम्मीद के साथ कि वो कभी ना कभी वापस आएँगे, तो ये तकलीफ़ आपको घर में बैठने नहीं देती। और यही वजह है कि बलूचिस्तान के बारे में जो एक बयानिया है कि बलूचिस्तान की ख़वातीन बहुत ही कंज़र्वेटिव हैं, वो अपने घरों से नहीं निकलती हैं। लेकिन इस वक़्त बलूच तहरीक में जो ख़वातीन जो है लीडिंग पोज़ीशन पर है, समी वो इस चीज़ को कंप्लीट। जी, मैं आपसे यहाँ ये भी जानना चाहूँगा कि बलोच ख़वातीन की ये जो नौजवान लीडरशिप है, ये कबायली रिवायतों और पाकिस्तानी माशरे के लिए क्या पैगाम दे रही है? देखिए, बलूचिस्तान में कबाइलियत तो सिर्फ़ एक नाम की है और सिर्फ़ बलूचिस्तान के हवाले से एक नैरेटिव बनाया गया है, एक इमेज बनाया गया है कि वहाँ के लोग कबायली हैं या फिर वहाँ के लोग कंज़र्वेटिव हैं। लेकिन आप बलूचिस्तान की तारीख़ में जाके देखें, बलूचिस्तान की ख़वातीन हर महाज़ पे वो सामने रही हैं और स्पेशली इस वक़्त जो औरतें हैं, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर, उन सब के लिए यही पैगाम है कि जिस तरीके से इस समाज में ये बात की जाती है कि आप के मर्द जो है आपका इस्तेहसाल करती हैं, आपके मर्द जो है आपकी जो है पसमानदगी की वजह हैं। लेकिन इस दौर में जहाँ पे औरत मार्च, जहाँ पे फेमिनिज़्म उरूज पर है, हम इसी पॉइंट पर इन तमाम चीज़ों को चैलेंज करके हम सामने आ रहे हैं कि नहीं, इसमें इस स्ट्रगल में हम अपने भाइयों के साथ हैं, हम अपने मर्दों के साथ हैं, हम उनके शाना बशाना खड़े हैं। आज ये एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है कि जहाँ पर आपके घर के मर्द गायब होते हैं, तो उनकी ज़िंदगी, उनकी आज़ादी के लिए घर की ख़वातीन निकले हैं सड़कों पर। तो ये हमारे लिए भी एक बहुत ही करेजियस बात है और ये इस वक़्त इस मूवमेंट को जितना ज़्यादा पज़ीराई मिल रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जी। ये ख़वातीन बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करने के बावजूद
بہت سارے مسائل کا سامنا کرنے کے باوجود ایک خواتین جس کو اپنے گھر سنبھالنا ہوتا ہے، بچے جی سنبھالنے ہوتے ہیں، اور اس ایک انسرٹینٹی سچویشن میں کہ اس کا سمی بندہ بہت کہاں ہے، شکریہ، کس حال میں ہے۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اور سمی بلوچ بتا رہی تھیں کہ بلوچ خواتین کے پاس اب کوئی اور راستہ بچا نہیں ہے، انہیں اپنے حقوق کے لیے اور اپنے گھر کے مردوں کے حقوق کے لیے باہر نکلنا ہی تھا، اس لیے اب یہ تحریک خواتین کے ہاتھ میں نظر آتی ہے۔